मोगरे का पौधा हरा भरा है लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं। किस तरीके से कलियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और जुलाई के मंथ में किस तरीके से केयर करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी खाद बता रही हूँ उसे आप 15 दिनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि बरसात में कौन सी खाद देना चाहिए, बरसात में खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, बरसात के सीज़न में आप जो गर्मी वाले पौधे हैं जो अभी ही फ्लावरिंग करेंगे, 3-4 महीने इनके फ्लावरिंग का समय है, उनको तो ज़रूर खाद दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकें। बेशक बरसात का पानी आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत वैरायटीज़ के उसमें आप कह सकते हैं पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन फिर भी खाद देना ज़रूरी है। मोगरे के पौधे की केयर करने के लिए सबसे पहली जो टिप होगी, देखिए पिंचिंग बहुत ज़रूरी है या सॉफ्ट कटिंग आप कह सकते हैं। ये जो फूल खिल जाते हैं ऊपर से 1 इंच यदि आप कट कर देंगे तो पौधा छोटे में घना रहेगा, पौधे की स्ट्रेंथ फ्लावरिंग में ज़्यादा लगेगी। यदि आप गमले में बहुत लंबा करते हैं पौधे को तो कई बार फूलों की संख्या कम होती है, कई बार क्या होती ही है, और पौधा देखने में खूबसूरत भी नहीं लगता। तो पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही फूल खिल जाए आप 1 इंच ऊपर से कट कर दीजिए। ये फ्लावर इसके यदि सुबह खिलकर शाम को गिर गए हैं तो उसकी जो स्टेम उसमें लगी हुई है उसे ज़रूर आप हटा दीजिए। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल अभी आपको बरसातों में हर एक 15 दिनों पर करना है। आपको लेना है चॉक। ये चॉक स्टेशनरी के शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और इसे आप घर में तैयार करके दे सकते हैं यदि पान के दुकान से चूना लेना पॉसिबल नहीं है तो। ये बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके से इसे आप डस्ट फॉर्म में कर लीजिए तो जल्दी जड़ों तक पहुंचता है। इसे 1 चम्मच आप 15 दिनों पर, अभी बरसातों में खासकर अभी फ्लावरिंग का टाइम है तो 3 से 4 महीने तक ये कीजिए। फिर जब आपका पौधा डोरमेंट हो जाएगा तो किसी भी इस तरीके की कैल्शियम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसे पानी में घोल कर दे सकते हैं, लेकिन बरसात हो रही है और गमले की मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप ड्राई फॉर्म में दीजिए। आप इसे गीला करके इस तरीके से घोल करके ना दें। ड्राई फॉर्म में डायरेक्टली आप सॉइल पर छिड़क करके छोड़ दीजिए। यदि चॉक नहीं है आपके पास तो पान के दुकान पर से यदि चूना मिल जाता है तो वो भी ले सकते हैं। उसका आधा चम्मच आपको अपने 8 से 12 इंच का जो कंटेनर है मोगरा के पौधे का उस पर देना है। ये जो चॉक है ये मोगरे के पौधे पर, खासकर जितने भी वाइट फ्लावर्स देने वाले पौधे हैं उन पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो इसका इस्तेमाल आप रेगुलरिटी में किया करें। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि मोगरे का पौधा घना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो कटिंग के द्वारा तो आप कर ही सकते हैं इसे घना। दूसरी चीज़, ये इस तरीके से जब फ्लावर्स पीले हो जा रहे हैं और वो पौधे में ही लगे रहते हैं तो स्टेम सूखने लगती है। अब यदि फूल नीचे गिर गया और इस तरीके से उसकी नीचे की स्टेम इसमें लगी हुई है तो ऐसे में भी फ्लावरिंग लेने में टाइम लगता है। तो इसको आपको हमेशा रेडी करते रहना पड़ेगा। हर एक 15 से 20 दिनों पर एक बार कटिंग कर दीजिए, हर एक फ्लावरिंग के बाद कटिंग कर दीजिए। और फिर एक चीज़ और है कि यदि आप खाद नहीं देते हैं तो पत्तियां बहुत सारी आने लगती हैं, पौधा बहुत हरा भरा रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है, इसलिए खाद बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि इसको पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और बरसात में ओपन में रखिए। कहने का मतलब है बरसात का पानी जितना ही ज़्यादा इसके गमले में जाएगा ये पौधा और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यदि सॉइल में हमेशा नमी है तो कई बार इसकी जो जड़ें हैं सड़ जाती हैं, तो मिट्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं बरसातों में, बिल्कुल सही टाइम है, रीपॉट कर सकते हैं, या न्यू पौधे यदि आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं अभी। अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये फटे हुए दूध का पानी है जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है और मोगरे पर मैं बहुत सालों से इस्तेमाल करती हूँ। आपके घर में भी यदि ऐसा होता है कि दूध फटने के बाद आप पनीर को अलग कर लेते हैं तो उसके बचे हुए पानी को ठंडा करके और उसमें नॉर्मल वाटर थोड़ा सा डिल्यूट करके आप अपने मोगरे के पौधे में ज़रूर डालिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। किसी भी फूलों वाले पौधे में डाल सकते हैं और बहुत बार मैंने ये बताया है और हर एक बार मैं देखती हूँ रिज़ल्ट इसका बेहतरीन होता है।
कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत होता है। ये बात जान लीजिए कि जितने भी वाइट फ्लावर्स हैं या मोगरा, जूही, इन सब को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप चाय पत्ती भी दे सकते हैं, इससे पत्तियां लश ग्रीन निकल कर के आएंगी, लेकिन चाय पत्ती का ओवरडोज होने से आपके पौधे की जो है ना फ्लावरिंग रुक जाती है और पत्तियां ही पत्तियां आने लगती हैं। चाय पत्ती वही जो चाय बनाने के बाद हम चाय पत्ती फेंक देते हैं, तो उसे धोकर सुखाना है और वही चाय पत्ती 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पे यूज़ करना है। एक और तरीका है जो आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोगरे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। यदि आपके मोगरे में सारे घरेलू उपाय कर लेने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप NPK का इस्तेमाल कीजिए। NPK 19-19-19 आप ख़रीद सकते हैं नर्सरी से, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आधे चम्मच लेकर 1 लीटर पानी में डालिए और मोगरे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए आपके मोगरे के पौधे में निश्चित तौर पर 2 से 3 दिनों में कलियां बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मोगरे के ये फ्लावरिंग का ही टाइम है। तो छोटा सा ये काम कर लेने से आपके मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी। ये बात ध्यान रखें, इसको मिट्टी में नहीं छिड़कना, इसका स्प्रे करना है। इसका स्प्रे करने से मोगरे के पौधे में एक तो ग्रोथ तेज हो जाती है और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। धन्यवाद।